वेलकम शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों। पिछले वीडियो में हमने विस्तार से जाना था कि एसएनए की लिमिट है उसका किस तरीके से उपयोग करेंगे और विभिन्न प्रकार के जो भी बजट एसएनए से संबंधित जारी किए उनमें कुछ इंपॉर्टेंट के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज उसके आगे की बाकी बात करेंगे। तो पिछले वीडियो में विज्ञान गणित क्लब है, इसके अलावा और भी जो मेन इंपॉर्टेंट जो चीजें थी जिसमें कैरियर मेला है, इसमें कितनी राशि आएगी, किस तरीके से खर्च करनी है, बाल समारोह है, समुदाय जागृति दिवस है, इसके अलावा आपनी लाडू योजना, इसके अलावा एसडीएमसी एसएमसी ट्रेनिंग, वॉलंटियर्स ट्रेनिंग और इसके अलावा यूथ एंड इको क्लब और एक दो और जो थे कंपोजिट स्कूल ग्रांट सीएचजी और सीआरसी के संबंध में संकुल संदर्भ केंद्र ग्रांट के संबंध में विस्तार से बात की थी। आज के वीडियो में हम आगे के जो भी कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट रह गए उनके बारे में बात करेंगे। अगला है रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण। तो कक्षा 6 से 12 तक की बालिकाओं को आत्मरक्षा तकनीक में प्रशिक्षित करने के संबंध में ये सक्षम मध्यम आत्मरक्षा प्रशिक्षण है और इसके तहत कक्षा 6 से 8 और 9 से 12 तक पृथक पृथक समूह बनाकर कुल 20-25 बालिकाओं को महिला शारीरिक शिक्षक द्वारा 10 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इसके लिए प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय को 2,650 रुपये की लिमिट जारी की गई और 200 जिसमें से जो राशि का व्यय है 1,650 रुपये प्रशिक्षण के दौरान अल्पाहार, 700 रुपये पोस्टर बैनर और बालिकाओं को प्रमाण पत्र के रूप में खर्च करने। इस तरीके से अब इसमें जो कंपोनेंट है वो है प्रारंभिक शिक्षा के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग फॉर गर्ल्स एलिमेंट्री, माध्यमिक शिक्षा के लिए प्रोजेक्ट गर्ल्स एम्पावरमेंट सेकेंडरी। अब इसके संबंध में स्कूल शिक्षा परिषद का जो आदेश है वो 22/7/2024 को जारी किया गया। अगला हमारा जो मद है हेड है वो है वार्षिक उत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह। तो सत्र पर्यंत शैक्षिक और सह शैक्षिक गतिविधियों में तथा गत वर्ष बोर्ड क्लासों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बालक बालिकाओं को प्रोत्साहित करने और भामा सहयोग प्राप्त करने हेतु 31 जनवरी 2025 तक ये वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाना था और जिसमें बोर्ड में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों के नाम सूचना पर अंकित करवाया जाना। इसके अलावा वार्षिक उत्सव के साथ एलुमनी मीट यानी जो पूर्व विद्यार्थी है उनका सम्मेलन भी आयोजित करना था। अब इसके लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय के 5,000 रुपये, उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए 10,000 रुपये की लिमिट जारी की गई है। अब इस राशि का व्यय है बच्चों के स्टेशनरी हेतु पुरस्कार, मोमेंटो, शील्ड, रजिस्टर, पेन पेंसिल तथा बैठक व्यवस्था हेतु टेंट, साउंड, जलपान है, माला, बैनर, कार्यक्रम वगैरह की प्रचार मुद्रण कार्य वगैरह, इस तरीके से ये सारा वार्षिक उत्सव समारोह के लिए खर्च करना है। इसके लिए स्कूल शिक्षा परिषद का जो आदेश क्रमांक जारी हुआ था वो था 2263 और 16/7/2024 को जारी हुआ था। अगला है किशोरी सशक्तिकरण कार्यक्रम। अब इसके अंतर्गत 2-3 भाग है जिसमें पहला है ये में मीना मंच और मीना राजू मंच और गार्गी मंच। तो इसमें अंतर्गत सभी उच्च प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में मीना मंच और मीना राजू मंच है, उसमें कक्षा 6 से 8 तक प्रत्येक कक्षा से 3 बालिका और 2 बालक, कुल 15 बच्चे जिसमें 9 बालिकाएं होंगी और 6 बालक होंगे। और गार्गी मंच में कक्षा 9 से 12 तक के प्रत्येक कक्षा के 3 बालिकाएं और 2 बालक यानी कुल 20 बच्चे जिसमें 12 बालिकाएं और 8 बालक होंगे चयनित करके और शेष सभी बच्चे इसके सदस्य होंगे। अब मीना और राजू बच्चों के जीवन कौशल हेतु रचित कहानियों के 2 पात्र हैं जिनमें वर्ष में इनके कुल 12 सत्र आयोजित किए जाने। अब इसके लिए 300 रुपये मीना मंच गार्गी मंच की गतिविधियों को करवाने, कॉर्नर की स्थापना में, और इसमें स्टेशनरी का बिल बनेगा जिसमें रजिस्टर है, पेन, चार्ट, कलर पेन, राजू मंच की अध्ययन सामग्री वगैरह है वो खर्च करनी है। कंपोनेंट है इसके लिए प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट फॉर इक्वलिटी एलिमेंट्री और माध्यमिक शिक्षा के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट फॉर इक्वलिटी। अब इसका सेकंड पार्ट है वो है किशोरी शैक्षिक उत्सव यानी किशोरी मेला। अब इसके अनुसार सितंबर 2024 में पीओ या सी और सी स्तर पर किशोरी मेला स्टॉल का आयोजन किया जाना था और इसमें प्रारंभिक और माध्यमिक दोनों श्रेणियों में अलग अलग 3 जोन, प्रथम जैसे हिंदी अंग्रेजी, दूसरे में गणित विज्ञान और तीसरे में सामाजिक विज्ञान समसामयिक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत गतिविधियां करवाना। और प्रथम 3 स्टॉल है प्रस्तुति को प्रशस्ति पत्र देना। एकल प्रस्तुति में केवल बालिकाएं जबकि सामूहिक प्रस्तुति में बालक और बालिका दोनों भाग ले सकते हैं। अब इसके लिए जो राशि का व्यय है वो स्टॉल हेतु स्टेशनरी है जिसमें मॉडल, चार्ट, पोस्टर, कलर पेन, बच्चों के लिए पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र और अन्य व्यवस्था के लिए, और इसमें भी स्टेशनरी का बिल बनेगा। इसका जो कंपोनेंट है वो है प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट फॉर इक्वलिटी एलिमेंट्री और माध्यमिक शिक्षा के लिए है वो है स्पेशल प्रोजेक्ट फॉर इक्वलिटी। इसके संदर्भ में भी स्कूल शिक्षा परिषद का अगर आदेश आप देखना चाहें तो क्रमांक 1795 और 26/6/2024 को आदेश जारी हुआ था। अगला हमारा कंपोनेंट है वो या इम्पोर्टेंट जो मद है वो है निपुण मेला। तो निपुण भारत मिशन के तहत प्रारंभिक कक्षाओं कक्षा 1 से 3 तक में बुनियादी साक्षरता और अक्षर ज्ञान जो है संख्या ज्ञान FLN की प्राप्ति हेतु नवाचारी गतिविधि के रूप में निपुण मेले का आयोजन किया जाना है और जिसमें पीओ क्षेत्र की कक्षा 1 से 3 तक के सभी बच्चे
और समन्वित आंगनबाड़ी के सभी बच्चे भाग लेंगे और बच्चों द्वारा न्यूनतम 5 स्टॉल लगाई जानी है। अब इसके लिए कुल राशि है वो 10,000 रुपये की लिमिट जारी की गई, जिसमें से 3,000 रुपये TLM निर्माण हेतु स्टेशनरी सामग्री का क्रय, जिसमें चार्ट, रंगीन कागज और इसके अलावा कलर पेन आदि। 3,000 रुपये 5 स्टॉल लगाने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहन सामग्री प्रदान करना, जिसमें पानी की बोतल, पेन, पेंसिल, लंच बॉक्स वगैरह। 2,000 रुपये स्टॉल में भाग लेने वाले विद्यार्थियों, अभिभावकों और अध्यापकों के अल्पाहार, चाय, जलपान आदि के लिए। और 2,000 रुपये स्टॉल हेतु बैंक और टेंट और बैठक व्यवस्था के लिए। इस तरीके से ये 10,000 का जो है वो खर्च होगा। अब इसमें कंपोनेंट है माध्यमिक शिक्षा के लिए अदर क्वालिटी इनिशिएटिव संदर्भ, इसके लिए स्कूल शिक्षा परिषद का जो आदेश क्रमांक है 17/5/2024 का जारी हुआ है। अगला हमारा कंपोनेंट है एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसके अंतर्गत बच्चों में भारत के विभिन्न राज्यों और राजस्थान के संदर्भ में, विशेष रूप से असम के प्रति राष्ट्रीय और सांस्कृतिक एकता उत्पन्न करने हेतु उनकी संस्कृति, भाषा आदि पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करवाना, जिसमें असम राज्य के लोक गीत है, लोक नृत्य है, संगीत वादन, ड्राइंग, पेंटिंग, मूर्तिकला, पारंपरिक खेल, एकल अभिनय, भित्ति चित्रण, अन्य प्रतियोगिताएं वगैरह करवाना। और 2 दिसंबर को असम राज्य दिवस और 30 मार्च को राजस्थान दिवस संयुक्त रूप से मनाना है। और इसकी प्रविष्टि शाला दर्पण के विद्यालय टैब में जाकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत में भी की जानी है। अब इसके लिए राशि है वो 500 रुपये उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु, 300 रुपये उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु है, जिसमें राशि का व्यय गतिविधियों के आयोजन हेतु, जिसमें स्टेशनरी, चार्ट, कलर पेन और श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बच्चों के लिए पुरस्कार, रजिस्टर है, पेन, पेंसिल आदि में खर्च करना है। इसके लिए जो कंपोनेंट है वो है प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रोजेक्ट इनोवेशनल एलिमेंट्री और माध्यमिक शिक्षा के लिए प्रोजेक्ट इनोवेटिव एक्टिविटीज सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी। अगला जो है वो है ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। तो कक्षा 1 से 8 तक बालिकाएं और बालक बालिका दोनों को, जबकि 9 से 10 तक केवल बालिकाओं को, जिन्होंने निःशुल्क साइकिल योजना का लाभ नहीं लिया है, उनको ही ये ट्रांसपोर्ट वाउचर का लाभ दिया होता है। और सत्र 2024-25 में कक्षा 11वीं-12वीं की बालिकाओं के लिए इस लाभ का कोई प्रावधान नहीं है। ये विशेष इंपॉर्टेंट बात है। और इसमें क्राइटेरिया क्या है कि तो कक्षा 1 से 5 तक 1 किलोमीटर की परिधि में अगर कोई भी प्राथमिक विद्यालय नहीं होने पर और विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर से अधिक होने पर 10 रुपये प्रति कार्य दिवस, और 6 से 8 तक 2 किलोमीटर से अधिक दूरी होने पर 15 रुपये प्रति कार्य दिवस, तथा 9 से 10 तक के जो भी स्टूडेंट उनके लिए 5 किलोमीटर से अधिक दूरी होने पर 20 रुपये प्रति कार्य दिवस दिए होंगे। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह भी है कि कक्षा 1 से 8 तक अधिकतम 3,000 रुपये और कक्षा 9 से 10 में अधिकतम 5,400 रुपये राशि बच्चों को देनी है। इसके लिए जो कंपोनेंट है ट्रांसपोर्ट वाउचर के लिए वो है प्राथमिक शिक्षा के लिए ट्रांसपोर्ट एंड एस्कॉर्ट फैसिलिटी एलिमेंट्री, और सेकेंडरी के लिए ट्रांसपोर्ट एंड एस्कॉर्ट फैसिलिटी। इसके संदर्भ में भी स्कूल शिक्षा परिषद का आदेश है 1/7/2024 को जारी हुआ है। अगला है कला किट। नई शिक्षा नीति 2020 में प्रारंभिक स्तर पर बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की समझ को विकसित करने हेतु कक्षा 1 से 5 तक अध्ययनरत जो भी विद्यार्थी है उनको विद्यार्थियों को सिखाने के लिए सरल और रोचक कला किट है वो 30 रुपये प्रति विद्यार्थी की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। अब राशि का व्यय है प्रति विद्यार्थी, जिसमें कलर पेन का सेट, पेंसिल 3 नग और रबड़ 2 नग यानी 2 पीस और शार्पनर 1 आदि के रूप में खर्च करना है। इसके संदर्भ में स्कूल शिक्षा परिषद का 26/11/2024 का आदेश आप देख सकते हैं अगर डिटेल में जानना चाहें तो। इसके अलावा अगला है विशेष आवश्यकता वाले छात्र छात्राएं, जैसे CWSN यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स है, उनके लिए विभिन्न प्रकार के भत्ते। अब इसमें राज्य में समग्र शिक्षा में समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कक्षा 1 से 12 तक अत्यंत विशेष आवश्यकता वाले जो भी बच्चे हैं उनकी शिक्षा मुख्य धारा से जोड़ने और उनके ठहराव सुनिश्चित करने के लिए उनको अलग अलग भत्ते दिए जाते हैं, जिसमें पहला है परिवहन भत्ता, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। दिव्यांगता की सभी 21 श्रेणियों में से इसमें प्रावधान किया जाता है और दिव्यांगता प्रमाण पत्र 40% यानी 40% या उससे ज्यादा होना चाहिए। अब कुल राशि है वो 4500 रुपये, जिसमें 450 रुपये प्रति माह की दर से 10 माह की अवधि तक है वो विद्यार्थी को दिया जाता है। इसके अलावा एस्कॉर्ट अलाउंस है, एस्कॉर्ट भत्ता, उसमें दिव्यांगता की सभी 21 श्रेणियों में अगर दिव्यांगता 40% या उससे अधिक है तो दिया जाता है। और इसके लिए भी कुल राशि 4,000 रुपये, जिसमें 400 रुपये प्रति माह की दर से अधिकतम 10 माह की अवधि के लिए दिए जाते हैं। अगला है इसमें रीडर भत्ता। तो रीडर अलाउंस है वो केवल दृष्टि दोष से संबंधित जो भी CWSN स्टूडेंट है और जिनके पास 40% या उससे अधिक दिव्यांगता का प्रमाण पत्र है, और कुल राशि 2500 रुपये, इसमें 250 रुपये प्रति माह की दर से 10 महीनों के 2500 रुपये हो जाएंगे। एक अगला जो है इसमें स्टाइप फंड या स्टाइपेंड भत्ता है वो गर्ल्स के लिए, ये केवल CWSN बालिकाओं को प्रदान किया जाता है और दिव्यांगता की सभी 21 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है और प्रमाण पत्र इसके लिए 40% या अधिक दोष का होना चाहिए। अब स्टाइपेंड के रूप में कुल राशि है वो 2,000 रुपये और जिसमें 200 रुपये प्रति माह की दर से 10 महीने के लिए दिया जाता है।
और अगला इसमें है आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट मेडिकल असेसमेंट कैंप है। तो कक्षा 1 से 12 तक के जो भी CWSN स्टूडेंट है उनके चिकित्सकीय और क्रियात्मक आवश्यकताओं के आकलन करने और विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकता अनुसार संबलन और कृत्रिम अंग सामग्री वगैरह प्रदान की जाती है और यात्रा भत्ता भी प्रदान किया जाता है। इन सभी भत्तों को बालक अथवा उनके अभिभावकों को बेनिफिशियरी बनाकर उनको प्रदान करना है और उनसे भुगतान प्राप्ति की रसीद भी लेनी है। अगला जो इम्पोर्टेंट लास्ट जो हमारा फंड है वो है व्यावसायिक शिक्षा एक्सपोजर विजिट कक्षा 6 से 8 तक के लिए। इसमें अगस्त 24 से लेकर के दिसंबर 24 तक प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय शनिवार को कुल 9 जो है उनमें गतिविधि आयोजित करनी थी, जिसमें संस्था प्रधान की मॉनिटरिंग में SKF या कौशल मित्र पूर्व निर्धारित शेड्यूल के अनुसार स्थानीय जो भी कारीगर है, हस्तशिल्प वगैरह है, विशेषज्ञ उनका चयन करके उनसे समन्वय स्थापित करके गतिविधियां आयोजित करनी थी। इसके लिए राशि है वो 15,000 रुपये प्रति विद्यालय और राशि का व्यय किस तरीके से करना है, जिसमें 500 रुपये फ्लैक्स बैनर बनवाना है, 5,400 रुपये स्थानीय कारीगर हस्तशिल्प विशेषज्ञ पर व्यय करना है, जिसमें बागवान, टेलर, बंदेजकार, कुमार, भवन मिस्त्री, बैंक विशेषज्ञ आदि। इसके अलावा 4,000 रुपये बच्चों के अभ्यास हेतु कच्ची सामग्री जो पूर्व निर्धारित शेड्यूल के अनुसार और 4,000 रुपये बच्चों द्वारा अभ्यास हेतु कच्ची सामग्री पूर्व निर्धारित शेड्यूल के अनुसार ये हो गया। उसके अलावा वोकेशनल एक्सपोजर के भ्रमण हेतु गाड़ी किराया वगैरह 4,000 रुपये और 1,100 रुपये श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कार के रूप में। और इसका जो कंपोनेंट होगा इसका व्यावसायिक शिक्षा एक्सपोजर विजिट का वो होगा रिकरिंग सपोर्ट VE। अब जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ SNA से संबंधित वो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि SNA पर बिल बनाने से पूर्व ये भली बात ही सुनिश्चित कर लें कि कौन से मद की कितनी लिमिट कौन से कंपोनेंट से जारी हुई है अथवा नहीं। ये आप पहले चेक कर लें कि आपके CBO कार्यालय से अपने कौन कौन सी लिमिट जारी हुई है, किस किस में बजट जारी हुआ है। इसका भली बात ही मिलान करने के बाद ही आपको बिल है वो बनाने हैं, खर्च करने हैं, अन्यथा आपकी त्रुटि हो जाएगी। तो इसे तो SNA लॉगिन में जाकर के आप जैसे रिपोर्ट्स में जाएंगे वहाँ एजेंसी रिपोर्ट्स में जाकर के IA या वेंडर रिपोर्ट्स है उसमें फंड एलोकेशन एंड एक्सपेंडिचर रिपोर्ट है वो आपको डाउनलोड करनी है। तो एक PDF आपको प्राप्त होगी, उस PDF में आपको पता चल जाएगा कि आपके विद्यालय को कितनी बजट आवंटित हुआ है, किस किस फंड के लिए या मद के लिए आवंटित हुआ है और उसमें से अब तक आपने कितना खर्च किया, वो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से चेक करने के बाद ही आप बिल बनाएं ताकि आपकी किसी तरह की समस्या नहीं होगी। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी। इस साल यानी जो 2024-25 है उस वित्तीय वर्ष में आपको SNA के किन किन मद में किस तरीके से जो भी राशि है वो खर्च करनी है। इसके पहले मैंने गत साल के बारे में भी विस्तार से वीडियो बनाया था। इस साल कुछ साथियों की मांग थी तो मैंने 2024-25 के लिए जो SNA के उसके संबंध में विस्तार से आपको जानकारी दे दी है। दोनों वीडियो में मैंने पूरे सभी टॉपिक्स 20 जो मेन इंपॉर्टेंट जो मद है उनको कवर कर लिया। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी, आशा करता हूँ उपयोगी रहेगी। जानकारी अच्छी उपयोगी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।